खुदा इनको गर्क करे। ये बेगैरत लोग ईरान से क्यों नहीं लेते? यहाँ ला के पाइप ला के बैठा हुआ है। अब मेरा साला था, कल उसके पास 250 रुपये नहीं थे पेट्रोल के लिए कि वो घर से निकल जाए और जाके अपने बच्चों का गुजर बसर करे। रात को भी खाने के लिए नहीं था उसके पास। बांग्लादेश उसके हमारा 1 रुपया, उनका 2 रुपये 53 पैसे। क्या अब हम 2 टके के भी नहीं रहे? सिर्फ आवाम को कफन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मैं आजकल के इस दौर में बोल रहा हूँ, ये भी कफन भी शायद हो सकता है आने वाले वक्तों में कफन भी महंगा कर दे। आवाम को ऐसे ही रोड पे डाल के जला दिया जाएगा। ये साग डार नहीं, ये डॉलर डार है। बहुत मुश्किलात हो रहा है, सवारी कोई बैठ भी नहीं रही, पेट्रोल डलवा के थक गए। इल्तिजा करता हूँ खुदारा इस मुल्क को इस हाल पे मत लाए कि इंसान को काट के जीना शुरू कर दे। मुल्क की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बुलंद तरीन इजाफा, आवाम को चक्कर आ गए। आइए उनसे जानते हैं किस हाल में है वो। ग्रेजुएट हुआ बंदा 30,000 रुपये कमा रहा है, डालों में नहीं घूमते, सरकारी पेट्रोल पे नहीं घूमते, हक हलाल का खाते हैं, हक हलाल का कमाते हैं। कोई करके तो देखे हमारी तरह गुजारा। मैं इस महंगाई में उसके साथ कदम मिला के चलूंगा। 200 पे पेट्रोल, 1000 पे कर दो पेट्रोल, वो गुजारे हमारी तरह जिंदगी। हम 1000 पे भी डलवाएंगे फिर पेट्रोल। आए देखे हमारा हाल क्या है। सर खाने को पैसा नहीं है, ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है। 250 रुपये पेट्रोल अफोर्ड करना किसी के भी बस में नहीं है इस वक्त। सर गुजारा क्या कर रही है? बस सुबह नाश्ता कर लिया, नहीं कर लिया, घर से निकल गए, सारा दिन रोड पर होते हैं। बंदा गरीब आदमी कहाँ जाए? 1200 रुपये कमाने के बाद भी घर में कुछ ना पक्के तो फिर फायदा क्या है इतना काम करने के बाद भी? तो मौका ही नहीं मिला कि यार चलो मैं रात को टंकी भरा लूँ 1000 रुपये बेगम से लेके और पेट्रोल डाल लूँ उसमें जाके, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें मजबूर नहीं करो रोडों पे और सड़कों पर आने पर कि हम अपने आप को मारें या जलाएं। खुदा इनको गर्क करे। ये बेगैरत लोग ईरान से क्यों नहीं लेते? यहाँ ला के पाइप ला के बैठा हुआ है। दूसरी जगह से अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, सारे कमीशन लेते हैं बेगैरत लोग। लानत हो इनके ऊपर, इन बेगैरतों के ऊपर। सारे चोर बैठे हुए हैं। अभी सागदार पहले मिफ्ता इस्माइल को हटाया है, सागदार सारे चोर हैं। ये क्यों नहीं लटका रहे हैं? सारे बुर्ज दुबई में जाके इन्होंने अपने बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई, उनके बाप के घर से लेके किया पाकिस्तान के पैसे। जो 1000-1500 रुपए कमाने वाला इंसान है ना, खुदा की कसम वो मर गया। उसकी नहीं पूरी पड़ती। आटा लाए, घी लाए, चीनी लाए, तेल लाए, क्या क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। ये बहैसियत इसहाक डार साहब, अगर आप इनसे कहें ना कि 1 महीना 45,000 रुपए में गुजार के दिखाएं तो हम इनको सलूट करेंगे जाके। ये लोग सिर्फ हमारा खून चूस रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जिंदगी बदतर गुजर रही है। महीना यकीन करें ऐसा गुजर रहा है कि 1-1 रुपये के लिए इंसान परेशान हो रहा है। रोजाना डेली का 350 का पेट्रोल डलता है। 20-25 हज़ार सैलरी है जिनकी, वो बंदा क्या करेगा? बच्चों को खिलाएगा या उनको तालीम देगा या उनको अच्छा पहनाएगा या अपना खुद का खर्चा बंदा करेगा बर्दाश्त? मैं जब आ रहा था ना घर से तो मुझे एक आदमी ने डरा ही दिया। वो कहता है 500 रुपये में पहुँच जाएगा 1 साल के अंदर। मैंने कहा 500 पे चले जाएगा तो आदमी साइकिल पे ही घूमेगा यार, और क्या करेगा? साइकिल भी महंगी हो जाएगी। यही होगा। आवाम को बर्दाश्त से बाहर हो गया। बर्दाश्त नहीं हो रहा। जितनी यानी कि अब सैलरी नहीं है उतनी यानी कि अब नहीं है। सैलरी कितनी है आपकी? हमारा काम है हवाई रोजी का। कमा लेते हैं कभी यानी कि हम महीने में 20,000 भी कमा लेते हैं, कभी 25,000 भी कमाते हैं, कभी 30,000 भी। अब घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। पीएम नवाज साहिबा भी अभी दोबारा आई है, उन्होंने बोला मैं महंगाई में थोड़ी दोबारा आई है तो वो बोल रही थी मैं 3 घंटे जो है ना अपना सर्जरी कराने में मसरूफ़ थी। 3 घंटे सर्जरी में लगा दे, वो डॉक्टर मुझे बोला है आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बच गई हैं। 3 घंटे अगर आवाम के लिए बंदा कोई सोचे ना, उसलिए उसको ख्याल नहीं आता, अपनी सर्जरी के लिए 3 घंटे सोच रही है। किस तरीके से 500-1000 रुपये कमाने वाला बंदा है, उसका क्या हाल हुआ है इस वक्त, किस तरीके से गुजारा कर रहा है? आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मैं ये चावल लेकर जा रहा हूँ, ये कितने दिन चलेंगे और आगे क्या सूरत हाल है? भाईजान मेरे तो 6 बच्चे थे, वो आप हिसाब लगा दें तो 6 बच्चों में 2 में 1 अम्मा है, तो उसमें हम क्या गुजारा कर सकते हैं? एक दिन के भी 2 किलो चावल नहीं चलेंगे। मुझे लग रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। मुल्क का कोई आगे कोई नज़र नहीं आ रहा रास्ता वगैरह कोई आगे। सागदार साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो अगर हमारे पास इस तरह के सियासतदान होंगे, फिर इस तरह के हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए होंगे, तो उसके ऊपर तो फिर हम लोग जवाब दे, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। इस्माइल से उसके बाद चेंज करवा के सागदार कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनमें? क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ा, पॉजिटिव फ़र्क हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उल्टा नेगेटिव फ़र्क पड़ा यहाँ पे। हाँ, महंगाई के लिए पॉजिटिविटी आई है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से मतलब पूरा तरीके से गुजारा किस तरीके से हो रहा है। बहुत मुश्किल है। अब मेरा साला था, कल उसके पास 250 रुपये नहीं थे पेट्रोल के लिए कि वो घर से निकल जाए और जाके अपने बच्चों का गुजर बसर करे। रात को भी खाने के लिए नहीं था उसके पास। मैं बाइक क्या चलाता हूँ। कल लोग लड़ रहे हैं यार, हमें बीपी हाई हो रहा है हमारा, क्या करें जाके घर पे यार? घर पे जाओ तो बेगम को खर्चा चाहिए ना, बच्चे भूख से तो नहीं बैठ सकते ना रात को यार। 12 घंटे चलाने के बाद भी कुछ ना मिले घर में जाने के बाद,
और बचत ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है? मरीम नवाज साहिबा आई, उन्होंने बोला मैं महंगाई को पर काबू पाऊंगी और सस्ताई करके दिखाऊंगी। वो बोला पहले अपने मेकअप पे तो काबू पा लो उनसे बोले। हुकूमत ने तो आवाम का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई उम्मीद नहीं है इनसे? इनसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये सिर्फ अपने केस खत्म करवाने आए हैं, तो आवाम को कुछ नहीं सोच रहे हैं। बांग्लादेश उसके हमारा 1 रुपया उनका 2 रुपये 53 पैसे, क्या अब हम 2 टके के भी नहीं रहे? अब भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे मैं अपने कपड़े ही बेच के भी जो है ना वो, काश के वो बेचे। मैं तो कह रहा हूँ शहबाज शरीफ अपने कपड़े ना बेचे, जो बाहर पैसे पड़े वो ले आए, वो ला के इस मुल्क पे लगा दे। खान जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसकी औलाद बाहर बैठी है, वो पैसे ला के लगा दे इधर। वो कुछ लगाओ तो सही। एक दूसरे से खान कह रहा है नवाज शरीफ बुरा, शहबाज शरीफ बुरा, शहबाज शरीफ कह रहा है खान बुरा। और भाई कहाँ है ये हम सब इन चीज़ों के लिए रह गए कि एक आगे बोले कि ये बुरा और दूसरा आगे बोले ये बुरा। हम यही सुनने के लिए रह गए बस। आवाम को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? हमें क्या मिल रहा है? हमें खान ने क्या रिलीफ दी है? खान ने भी महंगाई की, ये ऊपर से आए जो आ रहा है ये पूरे आए, ये पीडीएम बनाई इन्होंने, पूरी फोर्स बनाई कि हम हुकूमत गिराएंगे। अब हुकूमत गिराई इन्होंने, हुकूमत दी इन्होंने, हमें क्या फायदा दिया? आवाम को कफन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मैं आजकल के इस दौर में बोल रहा हूँ, ये भी कफन भी शायद हो सकता है आने वाले वक्तों में कफन भी महंगा कर दे। आवाम को ऐसे ही रोड पे डाल के जला दिया जाएगा। कपड़े इतनी महंगी हो गई, इंसान अपने मुर्दों को नहीं क्या नाम में दफना सकता। बहुत इन लोग ने बुरा हाल कर दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाए, सागदार साहब लाए, उन्होंने तो और महंगाई कर दी पेट्रोल में। ये सागदार नहीं है, ये डॉलर डार है। एक तो उसने डॉलर महंगा कर आते ही बोला है हमने डॉलर सस्ता कर लिया। अभी देखो 200-250 रुपये डॉलर पहुंच गया है। उसमें क्या हिसाब किताब है? किधर जाए बंदा? खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं लोग। बहुत मुश्किलात हो रहा है, सवारी कोई बैठ भी नहीं रही, पेट्रोल डलवा के थक गए। फिर किस तरीके से गुजारा कर रहे हो? किसने एक दिन में क्या लेके जाते हो घर पे? पर एक दिन में पहले ले जाते थे 1800-1200 ले जाते थे, अभी तो 400-500 रुपये लेके जा रहे हैं। क्या करें? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। नहीं गुजारा हो रहा है भाई, क्या करें? कर्जे इतने ले लिए ना, IMF का मुआहदा भी उनको इनका कर्जा IMF के मुआहदे में ये सिर्फ बिजली, गैस और पेट्रोल बढ़ाते रहते। कभी IMF ये नहीं बोलता है कि भाई जो हमारे मिनिस्टर्स जो बड़े बड़े हैं उनके प्रोटोकॉल में, उनके उसमें जो गाड़ियाँ चलती है वो बगैर पेट्रोल, उसके पेट्रोल उनका जो हो तो वो बिल्कुल फ्री होता है उनके बच्चों तक। चाहे नवाज शरीफ हो चाहे शहबाज शरीफ हो, सबको कम मरने के बाद कब्र में जाना है। आप खुदा रहे इस मुल्क पे रहम कर लें, आपकी बहुत बहुत नवाजिश होगी नवाज शरीफ साहब। आप अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो अपने आवाम, गरीब आवाम को देखें। शायद आप अभी इलेक्शन आएंगे, आप पेट्रोल कम कर देंगे ताकि फिर वो आवाम के हमदर्दी जीते। ऐसा नहीं होगा। अब आवाम भी बात हो गई है, समझदार हो गई, अब आपको वोट नहीं मिलेगा। मरीम नवाज साहिबा की आपने बात की, आप उनका प्रोटोकॉल कभी देखें? अभी रिसेंटली वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, ना वो किसी मिनिस्ट्री पर हैं, ना उनके पास कोई ऑफिशियल कोई पोस्ट है क्या कहते हैं गवर्नमेंट के अंदर, मगर उनके लिए आप इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। उधर जो आपका पेट्रोल लग रहा है, उधर जो आपके एक्सपेंसेस लग रहे हैं, आपको वो नज़र नहीं आता। पेट्रोल बढ़ा के कहते हैं कि हमने इकॉनमी स्टेबलाइज करनी है, तो ऐसा तो चलता नहीं है। हर बंदे को पता है, आजकल कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ, हर कोई समझता है सारी चीज़। वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि महंगाई जो है ना वो को रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की 5वें गियर में जाएगी, बल्कि ये बिल्कुल अपोजिट हो रहा है मामला। सर बेईस है, हम बेईस हैं। आवाम नहीं, मैं भी आवाम में शामिल हूँ, हम नहीं निकलते। इसमें हमारी गलती है, मेरी गलती है। मैं किसी और को क्यों कसूरवार ठहराऊं? इसमें मेरी गलती है कि मैं घर से नहीं निकलता। कहते हैं कि यार इमरान खान निकलेगा, कोई वो जो प्रोटेस्ट रखेगा तो हम सर खुद निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अब तो निकलना पड़ेगा। सिर्फ अपने हुक्मरानों से इतना कहूँगा, खुदा को माने, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ और इल्तिजा करता हूँ, खुदारा इस मुल्क को इस हाल पे मत लाए कि इंसान को काट के जीना शुरू कर दे। इसको इस हालात में मत लेकर आए, अल्लाह का वास्ता। IMF अपना यानी कि मुआहदा रख रहा है, अपनी शर्त पूरी करवा रहा है वो, तो ये उनके घुटने टेके में इन्होंने, उनकी शर्त मान रहेंगे। पेट्रोल अभी बढ़ जाता, अगर टाइम देते तो 12 बजे तक पेट्रोल पंप के लाइन पे लगे हुए होते, लेकिन अपने हक के लिए कोई नहीं निकलता। आटे की बैग के लिए हम लाइन में खड़े होकर लोगों के पाँव के नीचे आके मर जाते, लेकिन अपने हक के लिए नहीं निकलते। ये आवाम की भी गलती है। शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने बोला था मैं अपने कपड़े बेच के भी आवाम को रिलीफ दूंगा। उनके कपड़ों से बात है ना, बदबू वाले कपड़े कौन खरीदेंगे? उनके कपड़ों से अगर एक नान भी आए तो बड़ी बात है। इंसान क्या करे, अपनी ख्वाहिशात मारेगा। अब जिसके 2-3 बच्चे वो अपनी औलाद का पूरा करे, अपना पूरा करे। ख्वाहिशात तो दूर, तो जो जरूरत है वो भी नहीं कर पा रहा, वो भी नहीं कर पा रहा पूरा। 3 टाइम कौन खाना खा रहा? एक टाइम खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है। इन गवर्नमेंट के आगे तो हाथ बांध रहे हैं जी कि अल्लाह आपका भला करे, मेरे भाई इस मुल्क के ऊपर रहम करो, हमें ऐसा कुछ सहूलत दे दो कि यहाँ ऐसा कुछ एटम बम मारो इस पूरी कराची पे, ये कराची नबूद हो जाए और हम मर जाए, कि हमारी जान छूट जाए। अब और कुछ नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, लफ्ज़ ही नहीं है मेरे भाई। बहुत शुक्रिया आपने ये आवाज़ पहुँचाई, अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों के कान खुल जाए। एक आम आवाम और ख़ास तौर पे आवाम का वो तबका जो 500 से 1000 रुपए दिन में दिहाड़ी कमाता है, उसकी अब बस हो गई है। टीम सड़क छाप के साथ मैं हूँ ताबिश हैदर,
मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।